हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। तो भाई आज का ये वीडियो एक डिमांडेड वीडियो है एंड दिस इज़ ऑल अबाउट फार्मेसी टेक जॉब इन यूएसए, जो कि मेरा जॉब है यहाँ पे। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था इससे रिलेटेड और बहुत सारे लोगों के डीएम्स आए और बहुत सारे लोगों ने डिटेल वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो इंस्टाग्राम पर टाइम लिमिट होती है, लेकिन सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कवर करके यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। जैसे फार्मेसी टेक का जो जॉब प्रोफाइल है वो किस तरह का जॉब प्रोफाइल है। फार्मेसी टेक्नीशियन होता है, लेकिन शॉर्ट में फार्मेसी टेक बोलते हैं। तो क्या काम करना होता है, किस तरह से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और किसके लिए ये जॉब सुटेबल है। तो ये सारे मैं क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, फार्मेसी एक्चुअली होती क्या है यूएसए में। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि फार्मेसी एक केमिस्ट की शॉप होती है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ यूएसए में हेल्थ केयर सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। एक तो सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है यहाँ पे और हेल्थ इंश्योरेंस से कवर्ड होता है। तो यहाँ पर 3 तरह की फार्मेसीज़ होती हैं। मेजरली 2 तरह की होती हैं, पर वैसे 3 तरह की होती हैं। एक तो होती हैं हॉस्पिटल में फार्मेसी, जो उन पेशेंट्स के लिए होती हैं जो वहाँ पर एडमिट होते हैं। प्रोसेस उनका भी सेम ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक एंड हेल्थ इंश्योरेंस से कवर्ड, लेकिन विद इन हॉस्पिटल भी प्रेस्क्रिप्शंस मिल जाती हैं पेशेंट्स को। और दूसरी होती है रिटेल फार्मेसी, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं और जिनकी चेन होती हैं ऑल ओवर द कंट्री। हर स्टेट में और स्टेट के भी हर एक टाउन में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं अलग अलग कंपनीज़ की। तो दूसरी होती हैं ये रिटेल फार्मेसी और तीसरी होती है कम्युनिटी फार्मेसी, जो कि छोटे लेवल पर होती हैं, छोटी मोटी कंपनीज़ होती हैं। पर मेजरली यहाँ पर 2 तरह की फार्मेसीज़ होती हैं, एक हॉस्पिटल में और एक रिटेल फार्मेसी। तो यहाँ पर जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए दिखाने के लिए, तो हमारा जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसके इन नेटवर्क में जो मेडिकल ग्रुप्स आते हैं उनमें किसी एक जनरल फिजिशियन के पास हमें रजिस्टर करवाना होता है और हमारा एक प्रॉपर प्रोफाइल होता है जिसमें हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमारे घर का एड्रेस, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस, हमारी मेडिकल हिस्ट्री और कोई एक फार्मेसी हमें असाइन करनी होती है। हमारा जो भी घर है उसके डिस्टेंस में बहुत सारी फार्मेसीज़ होती हैं, तो उनमें से आप चूज़ कर सकते हो कि कौन सी, लेकिन पहले से असाइन करनी होती है। तो फिर जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारी सारी डिटेल्स डॉक्टर के पास पहले से होती हैं, और अगर डॉक्टर कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिकली डायरेक्ट उसी फार्मेसी में जाती है जो आपने असाइन की हुई है। सेम कंपनी की फार्मेसी, सेम लोकेशन पे, सेम जिप कोड पे, और वहाँ से जाके आपको अपनी प्रेस्क्रिप्शन पिक करनी होती है। और इस प्रेस्क्रिप्शन को प्रोसेस करने का जो काम होता है वो होता है फार्मेसी टेक का। तो ये अपने आप में एक पूरा प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप गए और आपको मेडिसिन उठा के दे दी शेल्फ से और आपने पैसे पे किए और दे दिए। नहीं, ये सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, पूरा कंप्यूटर पे काम होता है। और जो पेपर वर्क होता है इसमें, और एक जो फार्मेसी टेक होता है वो डॉक्टर के साथ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ, फार्मासिस्ट के साथ और फार्मेसी असिस्टेंट के साथ, इन सब लोगों के साथ मिलके काम करते हैं। और जो एक प्रेस्क्रिप्शन होती है वो बहुत सारे लोगों के थ्रू होकर आपके पास आती है। तो ये एक वाइड प्रोफाइल है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। बहुत सारे काम करने होते हैं इसमें, पेपर वर्क भी इन्वॉल्व होता है। तो आप पिकअप विंडो पे भी काम करते हैं, ड्रॉप अप विंडो पे भी काम करते हैं, और जो प्रोसेस हो रही है प्रेस्क्रिप्शन वहाँ पे भी काम करते हैं, लोगों को हेल्प भी करते हैं। और लोग जो कई बार लोग वैक्सीन के लिए आते हैं फार्मेसी में वैक्सीन लेने के लिए, तो आप उनको भी हेल्प करते हैं। तो ये पूरा सिस्टम है एक। तो ये तो प्रोफाइल है। और जॉब का नेचर भाई ज़्यादातर खड़े होकर काम करना होता है सभी लोगों को, चाहे फार्मासिस्ट हो, फार्मेसी टेक हो, फार्मेसी असिस्टेंट हो, सभी लोग ज़्यादातर खड़े होकर काम करते हैं। बैठने के लिए स्टूल होते हैं, लेकिन क्योंकि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर भी जाना होता है तो इस तरह से खड़े होकर काम करते हैं। और हर 2 घंटे में एक ब्रेक मिलता है 15 मिनट्स का। 2 कॉफ़ी ब्रेक होते हैं 15 मिनट्स के, और एक होता है लंच हाफ एन आवर का। तो ब्रेक्स आपके पेड होते हैं कंपनी की तरफ से, लेकिन लंच आपका पेड नहीं होता। उसके लिए आपको पंच आउट करना होता है और वापस ब्रेक के बाद फिर आपको पंच इन करना होता है। तो ये तो जॉब का नेचर है। और क्या क्वालिफ़िकेशन है, तो कम से कम आपकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम 18 होनी चाहिए। लेकिन मैं इतने टाइम से काम कर रही हूँ, 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मैंने ज़्यादातर लोगों को 20 ईयर्स से 40-45 के बीच में ही देखा है। लिमिट नहीं है वैसे, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि फिट एंड एक्टिव लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि जॉब का नेचर इस तरह का है। तो इतनी एज के लोगों को मैंने देखा है, लेकिन कोई लिमिट नहीं है कि कितनी ज़्यादा एज। तो ये है। और मेडिकल बैकग्राउंड से होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी
हॉस्पिटल वाली फार्मेसी में ज्वाइन करते हैं तो आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए और सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए। यहाँ हर स्टेट की फार्मेसी बोर्ड अलग होता है। तो अगर आप हॉस्पिटल में ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ज्वाइन करने के लिए आपके पास सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए किसी फार्मेसी स्कूल से या फिर किसी ऑन द जॉब अगर ट्रेनिंग आपने किया है उससे, और आपके पास स्टेट बोर्ड ऑफ फार्मेसी का लाइसेंस भी होना चाहिए। लेकिन अगर आप रिटेल फार्मेसी में ज्वाइन करते हैं तो यहाँ कुछ रिटेल फार्मेसीज़ ऐसी होती हैं जो स्टेट बोर्ड ऑफ फार्मेसी से अप्रूव्ड होती हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कराने के लिए। तो अगर आप वहाँ पे ज्वाइन करते हैं बिना सर्टिफिकेशन बिना लाइसेंस के तो आप एज ट्रेनी टैक ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रेनी फार्मेसी टैक। तो फिर वो आपको पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग कराते हैं, उसमें आपके मॉड्यूल्स भी होते हैं जिसमें प्रॉपर पढ़ाई करनी होती है आपको कंप्यूटर पे, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है। तो ये कुछ सर्टेन आवर्स होते हैं दोनों चीज़ों को मिला के, मॉड्यूल्स और आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। और जब ये आवर्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं, जब मैंने किया था तो मैंने अराउंड 400 आवर्स किए थे, मैंने थोड़े ज़्यादा ही किए थे। तो उसमें आपका जब मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो जो आपका फार्मासिस्ट मैनेजर है वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव करता है और तब आप अप्लाई करते हैं लाइसेंस के लिए। ये पूरा प्रॉपर पेपर वर्क होता है। अगर आपने आउट ऑफ यूएसए से पढ़ाई की है तो आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट मंगवानी पड़ती है, यहाँ पे मेल करवानी पड़ती है, कोरियर करवानी पड़ती है। आपका एक सेल्फ क्वेरी रिपोर्ट होता है, बैकग्राउंड चेक होता है, और पूरा प्रॉपर पेपर वर्क करने के बाद इसमें फिंगरप्रिंट भी होता है। पूरा बैकग्राउंड आपका अच्छे से चेक होता है कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक बार जब आप ज्वाइन करते हैं पहले तब भी होता है, और वापस जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब भी होता है। तो ये सारा पूरा पेपर वर्क करके एक पूरी प्रॉपर एप्लीकेशन होती है जो आपका फार्मासिस्ट मैनेजर अप्रूव करता है, और फिर ये जाता है फार्मेसी बोर्ड में लाइसेंस के लिए। इस तरह से आप अप्लाई करते हो और विद इन 1 मंथ अराउंड आपका लाइसेंस आ जाता है। उसके बाद अगर आप चाहो तो आप सर्टिफिकेशन के लिए भी एग्ज़ाम दे सकते हो फार्मेसी के थ्रू ही। तो ये जो फार्मेसी होती हैं जो स्टेट बोर्ड ऑफ फार्मेसी से अप्रूव्ड होती हैं, ये स्पॉन्सर भी करती हैं। तो मैंने जब किया था मैंने पे किया था लाइसेंस के लिए, लेकिन मेरा रीइंबर्स हो गया था, और ट्रेनिंग के लिए मैंने कुछ भी पे नहीं किया, बल्कि ये क्योंकि मैंने एक जॉब की तरह ज्वाइन किया था तो मुझे सैलरी मिलती थी। तो मेरा आप ये कह सकते हो कि फ्री में हो गया। तो अगर आप फार्मेसी स्कूल से करते हो, यहाँ कॉलेज को भी स्कूल ही बोलते हैं, अगर आप फार्मेसी स्कूल से करते हो तो वहाँ पे आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी होती है, लेकिन उसके बाद भी आपको किसी फार्मेसी में ही ज्वाइन करना पड़ता है। या तो आप कोर्स के साथ साथ भी कर सकते हो, या फिर कोर्स के बाद इंटर्नशिप के लिए, प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए। तो इस तरह से आप लाइसेंस और सर्टिफिकेशन ले सकते हो। और अप्लाई कैसे आप कर सकते हो? तो भाई अप्लाई करने के लिए जो कंपनीज़ होती हैं, जिन फार्मेसीज़ की कंपनी होती हैं, उनकी एक प्रॉपर वेबसाइट होती है, और उसमें वहाँ पे वेबसाइट पे ऑनलाइन करियर्स का एक ऑप्शन होता है। उस पर आप देखो कि कोई ओपनिंग अगर है तो, और जिस लोकेशन पे आपको अप्लाई करना है उसी ज़िप कोड पे आप अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद, जिस ज़िप कोड पे आपने अप्लाई किया है वहाँ पे जाके जो फार्मेसी है, वहाँ के जो फार्मासिस्ट मैनेजर हैं उनसे मिलो और उनको बताओ कि आपने अप्लाई किया है और आप इंटरेस्टेड हो। क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि इंटरनल रेफरेंस भी होते हैं, जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे काम करते हैं वो ही अपने किसी सर्कल में किसी को रेफ़र कर देते हैं। तो इस तरह से फिल हो जाती हैं कई बार ओपनिंग्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स होती भी नहीं है, और अगर फॉर एग्जांपल 3-4 ओपनिंग्स निकली और किसी ने रेफ़र कर दिया इंटरनल, तो फिर वो इस तरह से फिल हो जाती हैं। तो आप ऑनलाइन अप्लाई करो और वहाँ जाके फार्मासिस्ट मैनेजर को मिलो और उनको बताओ, इससे आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मुझे भी ऐसे ही जॉब मिला था, मैंने भी ऐसे ही अप्लाई किया था, और ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। तो ये तो इस सही तरीका है अप्लाई करने का। और सैलरी हर स्टेट में अलग अलग हो सकती है, हर स्टेट का वेज अलग होता है। तो अगर आप ट्रेनी टैक ज्वाइन करते हो तो आपको मिनिमम सैलरी मिलती है। अगर मैं कैलिफोर्निया की बात करूँ, मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ, तो कैलिफोर्निया में मिनिमम $20 मिलता है जब आप ट्रेनी टैक ज्वाइन करते हो, जब आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है और लाइसेंस भी नहीं है। और जब आपका लाइसेंस हो जाता है, सर्टिफिकेशन हो जाता है, तो यहाँ पर 30 से 50 के बीच में है। मैक्सिमम बता रही हूँ मैं ये 50, ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, आपके स्किल्स पे। और अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो आप लीड टैक बन सकते हैं, पहले आप लाइसेंस टैक बनेंगे, उसके बाद आप लीड टैक बन सकते हैं, और इन्वेंटरी स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं। ये आपका ग्रोथ चार्ट है। और इसके अलावा सैलरी के अलावा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे आपका 401k होता है, जो कि आपका पेंशन प्लान है,
जिसमें आपके पे चेक से भी पैसे कटते हैं। कोई एक परसेंटेज होता है जो आप डिसाइड कर सकते हो। मैक्सिमम कंपनी डिसाइड करते हैं, लेकिन मिनिमम आप डिसाइड कर सकते हो। और बहुत सारी कंपनीज उतना ही 100% मैच करती हैं, जैसे मेरी कंपनी 100% मैच करती है। तो ये आपका पेंशन प्लान है जो आपके पैसे कटते हैं, लेकिन वो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है एम्प्लॉय का और पूरी कंपनी का। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो ले लो, अगर आप चाहो तो नहीं लो। जैसे मैंने नहीं लिया हुआ क्योंकि मेरे हस्बैंड के एम्प्लॉयर से पूरी फैमिली का कवर्ड है, तो फिर मैंने अपने एम्प्लॉयर से नहीं लिया हुआ। इसके अलावा आपको पेड वैकेशन मिलती हैं, 3 वीक्स की पेड वैकेशन मिलती हैं और सिक लीव्स मिलती हैं। तो ये बेसिक बेनिफिट्स हैं जो हर एम्प्लॉय को मिलते हैं। और ये आपका सैलरी होगी, बेनिफिट्स हो गए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब यहाँ पे देखो लोगों का स्टेटस अलग अलग होता है कि कौन अप्लाई कर सकता है। व्हेन आई एम सेइंग एलिजिबिलिटी, तो अप्लाई कौन कर सकता है, यहाँ पर लोगों का स्टेटस अलग अलग होता है। कोई सिटीज़न हो सकता है, तो सिटीजन्स के लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो तो कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वीज़ा पे हो, सिटीज़न और ग्रीन कार्ड का सेम है, लेकिन अगर आप वर्क वीज़ा पे हो तो L1 वीज़ा और H1 वीज़ा जो होता है वो एम्प्लॉयर स्पेसिफिक होता है, तो वो लोग नहीं ज्वाइन कर सकते। लेकिन अगर आप L2 वीज़ा पे हो और आप H4 वीज़ा पे हो, H4 वीज़ा में भी जिनके पास EAD है, जिनके पास प्रॉपर वर्क परमिट है, वही अप्लाई कर सकते हैं। H4 में भी, क्योंकि ये स्पाउस वीज़ा है, अगर आपके पास EAD नहीं है, वर्क परमिट नहीं है, तो नहीं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते, क्योंकि आप अलाउड ही नहीं है यहाँ पे काम करने के लिए। फिर तो आपके पास वर्क परमिट होना ज़रूरी है। तो अगर आपका L2 वीज़ा है या फिर H4 वीज़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या आउट ऑफ USA से अप्लाई कर सकते हैं, तो भाई आउट ऑफ USA से आप डायरेक्ट जॉब के लिए तो नहीं अप्लाई कर सकते फार्मेसी टेक की। आप कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगेन ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है 1 ईयर का। और इसके बाद क्योंकि आप वीज़ा भी अप्लाई करेंगे और उसके बाद वर्क परमिट का मुझे नहीं पता वर्क परमिट मिलता है कि नहीं, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। लेकिन आप फार्मासिस्ट के लिए ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, इंडीड पे आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये एक अप्लाई करने का क्राइटेरिया है कि भाई कौन अप्लाई कर सकते हैं। और सुटेबल किसके लिए सुटेबल है ये जॉब, भाई देखो, क्योंकि ये मीडियम लेवल का जॉब है, लो वेज भी नहीं है और हाई वेज भी नहीं है, ये मीडियम लेवल का जॉब है। तो अगर आपके घर में ऑलरेडी एक इनकम है, जो एक ठीक ठाक इनकम है, तो ये एक एडिशनल हेल्प हो सकती है। बहुत हाई लेवल का जॉब नहीं है, क्योंकि मैंने बताया हर स्टेट का वेज अलग होता है। कैलिफोर्निया में अगर आप लाइसेंस्ड भी हैं, सर्टिफाइड भी हैं, तो भी $30 से 50 के बीच में, 30 से 50 के बीच में। और ये बहुत पैसा नहीं है, क्योंकि इसमें टैक्स भी कटता है और यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर एक ही बंदा है कमाने वाला और फार्मेसी टेक है, तो घर नहीं चलेगा। तो ये एक एडिशनल हेल्प हो सकती है, पर बहुत हाई लेवल का जॉब नहीं है, बहुत हाई पेइंग जॉब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैंने कोशिश की है सारा कुछ कवर करने की, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई करने की। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। और अगर आपको ये यूज़फुल लगा है इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताना, क्योंकि मैंने कोशिश की है टाइम निकाल कर ये वीडियो बनाने की आप लोगों के लिए, जितने लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। तो अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी करना, और आप शेयर भी कर सकते हो अपने सर्कल में किसी के साथ। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।